हाँ तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल अनवी साइंस क्लासेस में। आपका एग्जाम डेट अब आ चुका है। फरवरी में आपका एग्जाम शुरू होगा 17 फरवरी से। तो 17 फरवरी से एग्जाम शुरू होगा। आपके पास समय अब बहुत कम बचा है। तो इस कम समय में आपको कुछ ऐसा पढ़ना होगा ताकि आप कुछ बेहतर स्कोर कर पाए। तो इसके लिए हम आपको लेकर आएंगे डेली हर सब्जेक्ट का एक वन शॉट रिवीजन कराएंगे, जिसमें से पूरी संभावना रहेगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए। अभी तक आप हमारे इस अनु साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी हम लेकर आएंगे आप उसे देख पाए और उसका जो क्वेश्चन है आंसर दे पाए और समझ पाए। तो इसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम आज शुरू करेंगे। आज से हम चैप्टर बाई चैप्टर हर सब्जेक्ट का पढ़ेंगे। हिंदी का हम आपके लिए डाल दिए हैं वीडियो, आप जाकर दे सकते हैं। वर्ण का, संज्ञा का भी डाले हैं। और सब और जैसे सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, समास है, मुहावरा, इस सब का हम वीडियो आपको देंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत न हो, आप क्वेश्चन का आंसर बता पाए। तो पहला हम फिजिक्स का चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर फिजिक्स का सब्जेक्ट फिजिक्स हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्रकाश का परावर्तन। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा है प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश यानी कि लाइट, लाइट इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब परावर्तन का मतलब होता है कि किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चल जाना परावर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश जब किसी सतह से टकराता है तो वापस उसी माध्यम में फिर चला जाता है, तो ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। जैसे आप लोग ध्वनि का परिवर्तन हो जाएगा, ध्वनि का किसी सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में जाना, ध्वनि का परिवर्तन हो गया। तो हम लोग जो पढ़ेंगे ये है प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश के बारे में कुछ हम लोग जानकारी पहले प्राप्त कर ले, उसके बाद जो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। और प्रकाश से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है। तो देखिए प्रकाश हमारा है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइट। लाइट इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में लाइट। तो सबसे पहले देखिए प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है। प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश एक प्रकार के क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। तो जो हमारा अगला पॉइंट होगा ये होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश एनर्जी भी है। अब देखिए जो प्रकाश हमारा है, प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है निर्वात में। यानी कि किस माध्यम में प्रकाश का सबसे अधिक चाल होता है, यानी कि सर्वाधिक चाल होता है। तो प्रकाश का सर्वाधिक चाल जो होता है वो होता है निर्वात में। यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। अगर ध्वनि का बात होगा, तो ध्वनि का चाल निर्वात में सबसे कम होता है, शून्य होता है। लेकिन प्रकाश का अगर पूछेगा तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। अगर देखिए ठोस द्रव गैस का बात करेगा, ठोस द्रव गैस यानी कि ठोस का, द्रव का
और गैस का अगर बात करेगा द्रव्य में, तो इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो सबसे अधिक प्रकाश का जो चाल होगा वो गैस में होगा, उससे कम होगा ठोस में, सब सॉरी द्रव में, सबसे कम होगा ठोस में। तो अगर प्रकाश की चाल अगर बात करता है ठोस द्रव गैस में, तो सबसे अधिक इसमें होगा गैस में होगा। प्रकाश की चाल अगर इसमें बात करेगा तो सबसे अधिक इसमें होगा गैस में, तब उससे कम होगा द्रव में और उससे कम होगा ठोस में। लेकिन सबसे अधिक आपसे पूछेगा तो किस में होगा, निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होगा। अब देखिए प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा कि प्रकाश, अगला पॉइंट हमारा होगा कि प्रकाश 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 सीधी सीधी रेखा या कहीं कहीं आपको सरल रेखा भी मिलेगा, सरल रेखा में गमन करती है, यानी कि प्रकाश एक सीधी रेखा पर या सरल रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है, गमन करती है। अब देखिए प्रकाश एक सीधी रेखा में यानी कि सरल रेखा में गमन करती है। ये एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रोमर। तो रोमर ने बताया था कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। तो ये बताया था किसने, तो ये रोमर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने बताया था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो आपसे अगर ये पूछ देगा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो आपका आंसर होगा रोमर। रोमर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने बताया था कि प्रकाश सीधी रेखा में भी गमन करती है। अब यहाँ से देखिए अगला पॉइंट जो हमारा होगा ये होगा कि निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश का चाल होता है, लेकिन कितना होता है प्रकाश का चाल निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश की चाल आप लोग याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ से आपको ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपको याद रखना होगा। अब देखिए जो हमारा प्रकाश है, जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो लिख लीजिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, तो ये समय जो लगता है लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ये अगला ऑब्जेक्टिव हमारा बनेगा कि प्रकाश कैसा तरंग है। तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंग है, कैसा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देखिए अगर आपसे विद्युत कैसा, विद्युत चुंबकीय या आपसे ये भी पूछ सकता है अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय या अनुप्रस्थ तरंग है, इसी को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो आपसे अगर विद्युत चुंबकीय तरंग ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो अनुप्रस्थ तरंग आपको मिलेगा। तो प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अब देखिए आपको देखिए यहाँ पर है प्र है ना, तो अनुप्रस्थ यानी कि प्र और ये हमारा है प्रकाश, तो इस प्र से आपको यहाँ पर पकड़ना होगा अनुप्रस्थ। तो आसानी से आप लोग ये जोड़कर याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अब अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो हेडिंग होगा प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, यानी कि प्रकाश स्रोत आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो अगला जो हमारा हेडिंग होगा ये होगा प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो देखिए जहां से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे
प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि जहां से हमें प्रकाश मिलता है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, जहां से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि जहां से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, प्रकाश प्राप्त होता है उसे उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। अब प्रकाश स्रोत जो होता है, जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे में इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। प्रकाश हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो सूर्य से होता है, तारा से होता है, फिर जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती और लालटेन, लैंप, दिया, टॉर्च इत्यादि। ये हमारा क्या होगा, इत्यादि। ये सब हमारा होगा प्रकाश स्रोत होगा। आप लोग का एग्जाम्पल में याद रखना होगा। अब देखिए जो प्रकाश स्रोत होता है, ये प्रकाश स्रोत ये दो प्रकार का होता है। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो अगला जो हमारा हेडिंग होगा ये होगा कि प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत यानी कि प्रकाश का स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश का स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार कौन कौन है। पहला इसका प्रकार होगा कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। पहला इसका प्रकार होगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अब देखिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत यानी कि जो मानव के द्वारा नहीं बनाया गया हो, यानी कि ऐसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा नहीं बनाया गया हो, वो क्या होगा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होगा। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा सूर्य, तारा, जुगनू, ये सब क्या होगा, ये सब प्राकृतिक जुगनू, ये सब प्राकृतिक स्रोत होगा। यानी कि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत होगा इत्यादि। अब दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। यानी कि वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि दूसरा प्रकार होगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। यानी कि जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, जैसे में क्या हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, दिया होगा, लालटेन होगा, लैंप होगा, ये सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होगा। इसके एग्जाम्पल में क्या होगा, बल्ब होगा, बल्ब, लालटेन, दिया, मोमबत्ती इत्यादि। ये सब हमारा क्या होगा, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है, अगला पॉइंट हमारा होगा उसे अब हम लोग समझते हैं। प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं। यानी कि दीप्त या प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं। प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं, अगला हमारा पॉइंट होगा।
तो देखिए समझिए, जहां से प्रकाश उत्सर्जित होता हो उसे दीप्त या प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ कहते हैं। यानी कि जहां से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता हो, इसका डेफिनेशन हो जाएगा जहां से जहां से जहां से प्रकाश स्वयं जहां से प्रकाश स्वयं जहां से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता हो, जहां से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता हो उसे उसे दीप्त या प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ कहते हैं। उसे दीप्त या प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ कहते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन होगा, जहां से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता हो, जैसे सूर्य का अपना प्रकाश है, तो वो कैसा पदार्थ होगा, वो होगा दीप्त या प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ होगा। यानी कि जैसे हो जाएगा सूर्य, तारा, जुगनू इत्यादि, ये सब कैसे पदार्थ हैं, तो प्रदीप्त या दीप्त या दीप्तिमान पदार्थ होते हैं। अब देखिए अगला हमारा पॉइंट होगा अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, अगला पॉइंट को हम लोग समझते हैं। अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो जहां से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त या अदीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी कि जहां से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं होता हो, जहां से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं होता है या नहीं हो उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए जहां से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता हो, जैसे देख लीजिए चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ होता है। तो एग्जाम्पल में इसका लिख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे लिख लीजिए, जैसे चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से यह चमकता है। चंद्रमा ये सब हमारा होगा अदीप्त पदार्थ। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में से पूछ सकता है, तो आपको ये याद रखना होगा। चलिए इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट होगा उसको हम लोग देखते हैं। आप लोग इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगला पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है उसको अच्छा, इससे पहले जो हम लोग पढ़े प्रकाश के बारे में उसको एक बार रिवीजन कर लें। प्रकाश के बारे में देखिए, प्रकाश को हम लोग कहते हैं लाइट। जस्ट हम अभी आपको बताएं। अब देखिए प्रकाश से रिलेटेड आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो बनेगा, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश कैसा तरंग है, तरंग के रूप में पूछेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग, या इसी को आपसे पूछ सकता है अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ या विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देखिए सर्वाधिक जो प्रकाश का चाल होता है वो निर्वात में होता है। सर्वाधिक प्रकाश का जो चाल होता है, प्रकाश का चाल किस में होता है, निर्वात में। और निर्वात में कितना होता है प्रकाश का चाल, तो जो निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि सीधी रेखा पर प्रकाश गमन करती है, सीधी
रेखा या सरल रेखा, कैसा गमन करती है? सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है प्रकाश। यह भी आपको याद रखना होगा। और ये किसने बताया था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं? तो ये बताया था रोमर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने बताया था कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। उसके बाद जो प्रकाश का चाल होता है, ये निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड, ये भी आपको याद रखना होगा, 8 मिनट 20 सेकेंड। उसके बाद जो हमारा पॉइंट था, वो पॉइंट क्या था कि जो प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। ये हो गया अनुप्रस्थ तरंग। अब यहाँ से आपको याद रखना होगा, अगला पॉइंट था कि प्रकाश किसे कहते हैं? ये हो गया हमारा। तो प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसके बाद जो हमारा पॉइंट था वो था प्रकाश का स्रोत। पॉइंट अगला हमारा था प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत था, इसमें एग्जाम्पल में आपको याद रखना होगा, यानी कि जहां से प्रकाश उत्पन्न होता हो उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है। तारा हो गया, जलता हुआ लालटेन हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया। ये सब हमारा क्या है? इसके एग्जाम्पल ही पूछेगा। सूर्य, जलता हुआ लालटेन, मोमबत्ती, दिया, फिर बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, इत्यादि। ये सब हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाश का स्रोत। अब पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत। तो पृथ्वीवास के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। क्या है? सूर्य, जिसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। इसके बाद जो हमारा था, यह था कि प्रकाश स्रोत भी 2 प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में कौन आएगा? जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आएगा कि जो मानव के द्वारा नहीं बनाया गया हो। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य का प्रकाश, तारा का प्रकाश, जुगनू, ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होगा। अब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत यानी कि जो मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु हो, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता हो, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब हो गया, लालटेन, दिया, ये सब हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा था वो दीप्त या प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु था, यानी कि जिसका स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य का अपना प्रकाश हो गया, एग्जाम्पल हो जाएगा कि सूर्य कैसा पदार्थ है? तो प्रदीप्त पदार्थ है। अप्रदीप्त या अदीप्तिमान या अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? यानी कि जिसका आप स्वयं का प्रकाश नहीं होता हो उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, कोई वस्तु हो जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये मार्कर हो गया, पेन हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये सब अदीप्त पदार्थ है, यानी कि अप्रदीप्त पदार्थ है। इसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। तो ये सब हम समझ गए हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है इसके बाद वाला ये है कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण, इसका देखिए डिफिनीशन होगा, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। यानी कि इसका डिफिनीशन हो जाएगा कि जिस पथ पर प्रकाश गमन करती है, जिस पथ पर प्रकाश गमन करती है उस पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। उस पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। यह हमारा हो जाएगा इसका डिफिनीशन। अगला जो होगा हमारा हेडलाइन, अगला पॉइंट होगा
कि किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, यानी कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरणों के किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यहाँ तक आपको याद रखना होगा। आज हम इतना ही तक पढ़ते हैं, इसके बाद हम एक और वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको इस हमारे वीडियो में कुछ समझ में आया हो तब हमारे इस अन्वी साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए, ताकि आप सब्सक्राइब करिएगा तो हमें कुछ मोटिवेट मिलेगा इस, और हम और वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास भी शेयर करिए।